महादेव कर सकते हैं। परशुराम जी चले, सीधे कैलाश की ओर बढ़ गए। जो कैलाश पर पहुंचे तो नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, परशुराम जी आप यहाँ? हाँ, क्यों आना हुआ? मेरी माता का मैंने सिर काट दिया। माता का सिर? हाँ, मेरी माँ रेणुका का सिर कटा। मेरे पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने सिर काटा। तो अब यहाँ कैलाश पर क्यों आए हो? परशुराम जी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी माँ शिव की आराधना करती है, कोई नहीं कर सकता उसको जीवित, करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। उनका एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। नंदीश्वर हाथ जोड़कर बोले परशुराम भगवान से, प्रभु बाबा तो अभी समाधि में लीन, तब साधना में लगे हुए हैं, उनकी समाधि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। समाधि नहीं टूटेगी? नहीं। तो फिर क्या करा जाए? कल कथा में कहा था आपको, आज की जो रेणुका माता की जो कथा है, सालों निकल जाए, 25-25, 30-30 साल, तो भी गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सहज नहीं है शिव की। ये जो शिव पार्वती कथा नागपुर में जो चल रही है, ये कोई साधारण नहीं है। इसको धारण करने वाला जान सकता है कि इसका फल क्या है। नंदीश्वर ने कहा, बाबा तो अभी समाधि में लीन है, तो फिर मेरी माता का सिर कौन जोड़ेगा? पिता ने कह दिया, कट गया, मर चुकी है, उसको जिंदा नहीं कर सकते। अब कौन करेगा? और भगवान देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन है। नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर परशुराम भगवान से कहा, आप एक काम करिए, शंकर जी के जो परम भक्त हैं तुम रुका जी, उनके पास जाइए। शिव जी के परम भक्त तुम रुका? हाँ। कहां मिलेंगे? शंकर का भक्त कहां मिलता? सिर पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख पर शिव नाम, चेहरे पर तेज। जब भी मिले तो भगवान का भजन करते मिले, से तुम रुका जी मिलेंगे कहां? किसी ने पूछा, गुरुजी सिर पर तिलक लगाना जरूरी होता है क्या? हम उनसे कहते हैं, ये महाराष्ट्र से नागपुर वाले रास्ते से तुम सीहोर जाना, गए हो? सीहोर जाओगे तो रोड के दोनों साइड जब जंगल पड़े, वहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दें, सागौन के बड़े बड़े वृक्ष दिखे, उन वृक्षों पर सफेद कलर से पुता हुआ होता है। देखिए, आप लोगों ने देखा? पेड़ों पे एक छोटा सा पट्टा सफेद कलर का लगा रहता है, किसी पे लाल लगा रहता है। तो कभी मौका मिले तो वहां पर वन विभाग वालों से पूछना कि तुमने इसको पोता क्यों, तुमने इस पे सफेद चूना क्यों लगाया, लाल चूना क्यों लगाया, लाल कलर क्यों लगाया? तो वो वन विभाग वाले कहेंगे कि ये पेड़ हमारी गिनती में हैं, जिन जिन पेड़ों पर निशान लगाए ये पेड़ गवर्नमेंट के हैं, इसको कोई काट नहीं सकता।
पेड़ पर निशान होता है तो उसको कोई काट नहीं सकता, वो गवर्नमेंट के होते हैं। और जिसके सिर पर तिलक होता है वो महादेव का होता है, उसको भी कोई काट नहीं सकता, उसको भी कोई काट नहीं सकता जिसके मस्तक पर तिलक है। जरूरी नहीं कि तुम त्रिपुंड लगाओ, तुम्हारा मन पड़े माता रानी की बिंदी लगा लो, एक मेरे हरि विठल की काली बिंदी लगा लो, तुम्हारा मन पड़े तो तुम वेंकटेश भगवान की सफेद लाल बिंदी लगा लो, तुम्हारा मन पड़े जैसा तिलक लगाओ। पर सनातन धर्म के अंदर मस्तक पर अगर तिलक है तो ये समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब है। तुम्हारे करीब में शंकर है, ये समझें, ये जान। आजकल लोग गाड़ी में सफर करते हैं ना तो गूगल से रास्ता देखते हैं। अरे बोलो तो सही है क्या? देखते हो गूगल तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, गूगल तुम्हारी गाड़ी को रास्ता बता सकता है, पर गूगल कितना भी गाड़ी को रास्ता बता दे, पर इंसान को सही इंसान बनने का तरीका कोई दूसरा धर्म नहीं, केवल सनातन धर्म ही बता सकता। कोई दूसरा धर्म नहीं बता सकता आपको, सनातन धर्म जो बताएगा वो दूसरा धर्म नहीं बता सकता। सनातन धर्म किसी का कत्ल करना नहीं बताता, सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं बताता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को नष्ट करना नहीं सिखाता, सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाता है, सब सुखी रहे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? ये तो रोज चिल्लाते हो कि विश्व का कल्याण होगा कब? कब? अरे कल्याण जब होगा जब तुम प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जाते रहोगे तो लोगों की आंखों में खटकता रहेगा। ये दुनिया की लोगों की आंखों में खटकता रहेगा। हम इनके हाथ में मोमबत्ती पकड़ा रहे थे, ये वापिस लोटा पकड़ लिए, टेंशन इनको होगा। हम इनको दूसरी जगह ले जा रहे थे, धीरे धीरे सनातन धर्म से बाहर हट रहे थे, ये वापिस सनातनी बन गए, ये वापिस भगवत भजन में लग गए। परशुराम भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं मुझे तुमरुका जी कहां मिलेंगे? तुमरुका जी जिनके मस्तक पर तिलक है, तुमरुका जी जिनके गले में रुद्राक्ष है, वो कहां मिलेंगे? कहा सामने मृत्युलोक में कहीं वो शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे होंगे। तुमरुका जी को जाकर देखा, जो प्रणाम करा तुमरुका जी को, तुमरुका जी ने मुस्कुरा कर पूछ लिया। तुमरुका जी, शंकर का जो भक्त होता है बड़ा मुस्कुरा कर आनंद के साथ रहता है। शिव का भक्त कभी रोकर नहीं रहता, शंकर का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। शंकर का भक्त अलमस्त मिलेगा, जब भी मिलेगा तुम्हें पूरे 32 के 32 दांत निकालता ही मिलेगा, पक्का है। शिव ओघड़ी है। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलो, जिंदा जी मुस्कुराना पसंद करोगे कि मरने के बाद? हैं? पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में फोटो टंगा है उनके बूढ़े बूढ़े लोगों का, उनके फोटो में वो बढ़िया सिर पे पल्लू लेके मुस्कुराते दिखेंगे। उसका कारण क्या है? ये जिंदा थे तो नहीं मुस्कुराए,
मरने के बाद मुस्कुराए। आप सबसे निवेदन है रे नागपुर वालों, ओ ऑरेंज सिटी, ओ संतरे वालों, तुम सबसे निवेदन है कि जिंदा जी जितने मुस्कुरा के अपनी जिंदगी जी सकते हो फुल एंजॉय के साथ जियो, खुश होकर जियो। जीते जी खीर खाओ, हलवा खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े पूरे पकवान खाओ, पर दूसरे के प्राण मत खाओ। जीते जी तुम्हारा मन पड़े उतने आनंद में खीर पूड़ी भजिया पकोड़ा सब खाओ। मरने के बाद तुम्हें ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कंडा जलाएंगे, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा खीर पूड़ी छोड़ेंगे और तुम्हारा फोटो तुम ऐसे मुस्कुरा रही होगी और पूड़ी ऐसे तुम्हारे मुंह पे चिपकी होगी और धुआं तुम्हारे पास लग रहा होगा। धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे आके पूछेंगे मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी कहेगी दादी को खीर पूड़ी खिला रही। मम्मी दादी तो कहाँ है, देख अभी बताऊं तेरे को, ऐसे मल के फोटो में चिपकी हो। 16 श्राद्ध में चिपकती है, अगली 16 श्राद्ध में निकलती है, पूरी 1 साल चिपकी रहती है। कहा करूं, इसलिए अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अच्छे फोटो को लाना है, स्माइल देना पड़ेगा। जिसका फोटो बेकार आ जाता है वो गद्दे के नीचे छुपा देता है, जिसका फोटो अच्छा आ जाता है वो दीवार पर लगा के सबको दिखाता, देख कितनी जोरदार, कितनी जोरदार। और मेरा निवेदन है, जैसे तुम सेल्फी में स्माइल देते हो ना, ऐसी मुस्कुराहट तुम्हारी जिंदगी में प्रतिदिन होना चाहिए। खूब मुस्कुरा, प्रसन्न रहो, ये मुस्कुराहट होना चाहिए। समय आया, तुम रुका जी ने कहा क्या हुआ परशुराम जी? परशुराम जी कहते मेरी मां प्राणों को त्याग दी है, उसको जीवित करना है। जीवित कौन करेगा? एक काम करो परशुराम, शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करो, पूजन करो। अब परशुराम जी ने शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, पूरा शिवलिंग बन नहीं पाता। बनाते बनाते थक गए, ऐसा शिवलिंग बना जिसका नाम पूरा महादेव हो गया। आज भी मेरठ के पास में परशुराम जी द्वारा निर्मित पूरा महादेव है, जिसकी आकृति ऐसी है कि उसको नीचे से कितना खोदे जाओ मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी अंतिम छोर कहाँ गया। उसका नाम पूरा महादेव परशुराम जी ने बनाया, परशुराम जी ने निर्माण किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए? बाबा मेरी माता को जीवित कर दो। शिव जी कहते हैं तुम्हारी माँ तो प्राण छोड़ दी है, वापिस उसके प्राण नहीं आ सकते। मैं पार्वती जी से कहता हूँ वो एक अवतार धरकर तुम्हारी माता के रूप में तुम्हारे सम्मुख में आएंगी, और तुमने अपनी माता को जीवित करने का प्रयास करा है। रेणुका पार्वती का एक अंश लेकर प्रकट होगी। जो रेणुका की इस कथा को श्रवण करेगा उसकी गोदी में जैसे तुमने अपनी माता को पाया है, जो इस कथा को सुनेगा उस माँ की गोद में परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये भगवान शिव वर प्रदान करती है। ये रेणुका की कथा, ये रेणुका का सुख। बोल रेणुका माता की।